किसको क्या मिला देखिए। 5 किलो मुफ्त अनाज की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा है गरीबों के लिए। डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा, अगले 5 साल तक मुफ्त अनाज का लाभ मिलेगा। पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोगों को इस स्कीम का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए जरा मिडिल क्लास को क्या मिला। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग परिवार के लिए घर बनेंगे। सरकार इस पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव का लाभ भी मिलेगा। महिलाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ का आवंटन। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। लखपति दीदी का लक्ष्य है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का है। सोना चांदी की कीमत पर कम कर महिलाओं को तोहफा दिया गया है। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए मोदी सरकार ने कई ऐलान किए हैं। किसानों के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का फंड है। एमएसपी को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई है। ज्यादा उपज वाले 109 फसल की वैरायटी लाई जाएगी। 2 साल में 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग से जोड़ा जाएगा। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, क्या कुछ कह रहे हैं किसान और एक्सपर्ट्स। मिडिल क्लास के लिए तो सबसे बेस्ट है एमएसएमई, जिसको हम बिजनेस के लिए करते हैं। सब हर वर्ग को जिसको जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली ये बजट आया है। जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुंच गया है और उन्होंने गोल्ड की तरफ, महिलाओं के लिए जो गोल्ड सबसे ज्यादा जरूरी है उस पर फोकस किया है। निश्चित तौर पे हम ये कर सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। महिला वाला जो पहिया है वो मुझे थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो बोला तो गया है 3 लाख करोड़ का जो प्रावधान है वो हम घरेलू महिलाओं के लिए जरा कम ही है। हाँ, वर्किंग महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आजकल की लड़कियां ज्यादातर स्टार्टअप में ही फोकस करना चाहती है। जैसे मेरी बेटी खुद करती है, ई कॉमर्स बिजनेस में है। वो चीज समझते नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा दिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकम टैक्स स्लैब वगैरह लगभग बहुत परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन सरकार फोकस लगी जॉब क्रिएशन के प्रति। सौर ऊर्जा जो कि प्रकृति का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत है, उस पर ध्यान देते हुए उसको बजट में लाना। सर्वप्रथम मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जो विदेशी यहाँ पर निवेश करेंगे उन विदेशियों को भी पहली बार विदेशी व्यापारियों को टैक्स में रियायत मिलेगी। इस बजट तो पूरी तरह से मोदी जी ने गरीबों के लिए बनाया है कि हीरा खरीदने जाइए 1.5% टैक्स दीजिए, गुड़ खरीद करके आइए, दही खरीद के आइए 8% दीजिए। छोटे रोजगार जो उद्योग धंधे उनके लिए, महिलाओं को आगे आने के लिए जो ये बजट पेश किया, इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर किसे कितना बजट मिला है, किस क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया जाता है। देखिए उसमें डिफेंस भी है, उसमें स्वास्थ्य भी है। सारे सेक्टर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं किस मंत्रालय को कितना बजट। वित्त मंत्रालय सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। लगभग 18.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्रालय के लिए। रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस सेक्टर के लिए 6,21,000 करोड़ का बजट। इसमें बड़ा हिस्सा पेंशन और तनख्वाह में जाता है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 2,78,000 करोड़ का बजट है। इसके अलावा रेल मंत्रालय के लिए 2,55,000 करोड़ का बजट, इसमें भी एक हिस्सा तनख्वाह में जाता है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय के लिए 2,33,000 करोड़ का बजट है। गृह मंत्रालय 2,19,000 करोड़ का बजट है गृह मंत्रालय का। ग्रामीण विकास के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। रसायन उर्वरक मंत्रालय के लिए 1,68,000 रुपए और कृषि मंत्रालय के लिए 1,52,000 करोड़ का बजट रखा गया। संचार मंत्रालय के लिए 1,37,000 करोड़ का बजट है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्हें सुनिए क्या कह रहे हैं। बजट में आप देखिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ा करके 75,000 बढ़ाया गया है। टैक्स स्लैब को जो है, जो न्यू रिजिम का टैक्स स्लैब है उसको 3 लाख तक की जो है इनकम है वो एग्जेम्प्टेड है। 3 लाख से जो है 7 लाख तक पे जो है वो टैक्स है। तो लगभग मानेंगे कि 7 लाख रुपए तक की जो इनकम है उस पर आज भी टैक्स नहीं। जीवन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन मिला है। आने वाला वक्त जो है उनके अंदर जो है भारत कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। सोने और चांदी के जेवर बनाते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर पिछले 5-10 वर्षों से जिस तरीके से शिथिलता का माहौल देखा जा रहा था, आने वाले निश्चित 5 वर्षों के अंदर बहुत ऊपर एक आंकड़े देखने में आएंगे। देखिए जो आज का बजट आया है बहुत ऐतिहासिक बजट आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमारे किसान के लिए पहले जो कोल्ड स्टोरेज की क्षमता हमारे पास कम थी, आज को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। हमारे पास किसानों के जो जैसे तिलहन और दलहन पे अभी हम लोगों ने उस पर किया कि इसको हम लोग बढ़ाएंगे और अपने यहाँ उर्वरक खेती के विषय में बताया गया है। तो इसमें हम
हम लोग कहीं बाहर फर्टिलाइजेशन मंगा के जो इसमें करते हैं तो किसानों को क्या यहाँ पर इसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सरकार इसको खुद देगी। फायदा कहाँ दिख रहा है, ये सबका कहा नुकसान, खाद पांच का सब महंगा है और का अब बताओ किसान बेचारा परेशान है। तो आप सुन रहे थे किसानों को वो क्या कह रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि बजट में एक हिस्सा उन लोगों के लिए होता है जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाले हमारे साथी। उसमें अफगानिस्तान भी आता है, उसमें मालदीव भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है। इन देशों के लिए भी बजट में एलोकेशन होता है। देखिए किसके लिए कितना बजट एलोकेट किया गया। भूटान के लिए 2048 करोड़ का बजट, नेपाल के लिए 700 करोड़ का बजट, मालदीव के लिए 400 करोड़ का बजट, मॉरिशस के लिए 370 करोड़ का बजट, म्यांमार के लिए 250 करोड़ का बजट, श्रीलंका के लिए 245 करोड़ का बजट, अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ का बजट, बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट। हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे निकट पड़ोसी हैं, उनके साथ रिश्ते बेहतर रहें, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद की जाए, इसलिए बजट में इस तरह का एलोकेशन किया जाता। सुनिए जरा।